void reverse an integer void main मैं वही इसका नाम लिखता हूँ रिवर्स कॉलिंग में। ठीक है, चलें फिलहाल मैं दे देता हूँ 10 और गेट ch void रिवर्स इंटीजर r। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही लूप चला लेंगे। देखें, ये उनके लिए बिल्कुल आसान है असाइनमेंट जिनको लूप चलाने आता है। इटरेशन मीन्स अगर आपको 1 से लेकर 10 तक इंक्रीमेंट में लूप चलाने आ जाता है तो ये असाइनमेंट आपसे बननी चाहिए थी। अगर क्यों नहीं बनी तो थोड़ा सोचिएगा इस पर। देखें, आपने करना है क्या है भाई, इंटीजर एक वेरिएबल लेना है। ठीक है, उसको r के बराबर करना है। अब उसके बाद जो i है उसको ग्रेटर देन के साथ चलाएं, ना कि लेस देन के साथ, क्योंकि अब हमने डिक्रीमेंट करानी है, इंक्रीमेंट नहीं करानी। ओके हो गया। देन उसके बाद 1। ठीक है, देन i माइनस माइनस। अब आपने क्या करना है, सिर्फ सिंपल प्रिंट एफ, यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल है, बैकस्लैश n देन कामा देन i। ठीक है, देखते हैं ये काम करता है। देखें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चले मैं 15 कर देता हूँ इसको। चले भाई, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। हमारी जो दोनों असाइनमेंट्स हैं वो बन गई। हमारी जो पहली असाइनमेंट थी वो थी टेबल की, और जो दूसरी असाइनमेंट थी वो थी रिवर्स की। ओके, चलें, ये हमारी अब हमने ज़रा देखें क्या क्या पढ़ लिया है हमने पढ़ लिया भाई यूडीएफ में से, यूडीएफ की पहली नो रिटर्न नो पास। उसके बाद आज हमने नो रिटर्न और पास को भी ख़त्म किया। तो आज हम तीसरी जो है, सॉरी आई थिंक 3 की वजह से ऊपर इसलिए आ रहा है, लेकिन मैं लिखना 3 ही चाह रहा हूँ। खैर, मैं इसको मिटाता हूँ। ये हमारे असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गई, देन ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। ठीक है, तो अब जो हमारी तीसरी जो अप्रोच है वो कौन सी है, रिटर्न वैल्यू फंक्शन। रिटर्न तो करेगा बट पास नहीं करेगा। ठीक है भाई, फंक्शन वैल्यू रिटर्न ज़रूर करेगा बट वैल्यू पास नहीं करेगा। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है गेट ch या फिर गेट ch e। आई होप आपने इसको पढ़ा होगा, या तो होगा, जिसके लिए आप कहते हैं कि भाई ये होल्डिंग के लिए यूज होता है। बट मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा होता है कि होल्ड। देखें, होल्ड गेट ch जो है वो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज़ नहीं होता। हाँ, अल्टरनेटिवली आप उसको स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हो। जैसे देखें, जैसा कि हमने पढ़ा था, एक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि जब तक उस पर्टिकुलर फंक्शन का काम पूरा नहीं होता तब तक वो एग्जीक्यूशन पूरी नहीं होती। ओके, तो इसी तरीके से जब तक गेट ch का काम होता नहीं, वो अपने किसी न किसी कीबोर्ड की हिट के लिए जो है वेट करता है। जैसे ही कोई हम कीबोर्ड हिट करते हैं, गेट ch का काम पूरा हो जाता है, तो वो अपने फ्लो में वर्क करता है। हम अल्टरनेटली भी इसको यूज़ करते हैं। देखें, अगर गेट ch की जगह हम scanf यूज़ कर दें तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि scanf में भी जब तक हम कोई वैल्यू पुट ना कर दें तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसी तरीके से हाँ, गेट ch और इसमें से कंपैरिजन ये है कि इसमें बफर का वेट नहीं होता, मतलब ये वेट नहीं करता। आप जैसे ही कोई की हिट करते हैं ये झट से जो है रिस्पॉन्स दे देता है। जबकि आप अगर scanf में कोई वैल्यू देते हैं तो उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना पड़ता है। चलें, बहरहाल इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इसको यूं लिखें कि भाई ch इक्वल्स टू गेट ch या गेट ch e, तो ये पता है क्या करता है, यही करता है कि अब आपने जो वो की हिट की या वो जो वैल्यू आपने दी, कैरेक्टर की वैल्यू, वो अब एक वेरिएबल में स्टोर होगी जिसका नाम हमने रखा है ch। तो अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये फंक्शन जो है जिसका नाम गेट ch है, वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और वो वैल्यू रिटर्न होकर किस में स्टोर हो रही है, ch में स्टोर हो रही है। तो ज़रा इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये काम कुछ यूं करता है, हम इसका ही फंक्शन यहीं पे बनाते हैं।
तो कि ये बेसिकली गेट सी एच वर्क कैसे करता है वही देखें। हैश include conjo.h, then include studio.h void, ये थोड़ी मिस्टेक्स हैं लेकिन ये वर्ड की तरफ से हैं, हमारी प्रोग्रामिंग की तरफ से बिल्कुल नहीं है। तो हम फंक्शन का नाम गेट सी एच नहीं रखेंगे क्योंकि गेट सी एच तो पहले ही है तो प्रॉब्लम होगी, तो हम इसका नाम रखते हैं होल्ड, ठीक है। लेकिन ये वर्क कैसे करेगा, वर्क करेगा गेट सी एच की तरह, लेकिन यहाँ पर हम कोई चीज़ मिस कर रहे हैं क्योंकि इसको हमने रिटर्न करवाना है ना, तो यहाँ पर हम करेक्टर देंगे। इसका मतलब ये कि जो फंक्शन है वो क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वो भी कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, करेक्टर की वैल्यू रिटर्न करेगा। कौन सा फंक्शन, जिसका नाम है होल्ड, फंक्शन जिसका नाम है होल्ड, जो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, करेक्टर की वैल्यू करेगा रिटर्न। इसी तरीके से हम अगर चाहें तो इंटीजर की वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त पर एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। ओके हो गया, चलें वॉइड मेन उसके बाद हमारे पास क्लियर स्क्रीन, देन हमारे पास गेट सी एच की जगह मैं दे देता हूँ होल्ड, ठीक है। तो ये तो उसी तरीके से काम करेगा, ठीक है। लेकिन इसकी डेफिनेशन मैं थोड़ी बना देता हूँ। इसकी डेफिनेशन, इसकी खासियत ये है, एक तो सॉरी इसकी रिटर्न बट नो पास की, कि अगर आप इसको विदाउट वैल्यू रिटर्न के भी कॉल करवाएं तो भी ये कॉल हो जाता है। देखें जैसे कि मैंने यहाँ पर करेक्टर या कोई भी करेक्टर रिटर्न नहीं करवाया, फिर भी इसको लिखा है, तो ये ऐसा भी हो जाता है। ओके, होल्ड ऊपर हमने टर्मिनेटर दिया है, ओके दिया है, चले भाई। अब हमने सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, गेट सी एच, ठीक है। गेट सी एच काम करेगा और यहां लिख देते हैं रिटर्न जो है सी एच, ठीक है। यहां पर एक करेक्टर बना लेते हैं, करेक्टर सी एच, ओके। चलें अब जरा इस पर इसका काम जो है वो परफॉर्म करके देखते हैं। या फिर इसको ही कॉपी कर लेते हैं। रिटर्न भी एक कीवर्ड है, वो क्या काम करता है हम इसको कोडिंग में देख लेते हैं। नोटपैड, पेस्ट, सेव, इसका नाम हम लिखते हैं होल्ड। hold.cpp, चलिए ये वर्क कर रहा है, देखें उसी तरीके से। लेकिन क्या ये वैल्यू रिटर्न भी करेगा या नहीं, इसका जवाब हम ज़रा ढूंढते हैं। चलें, ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमारा गेट सी एच काम करता था, क्योंकि इनडायरेक्टली तो गेट सी एच ही काम कर रहा है, आपने नोट किया होगा। चलें, हेलो लिखा तो हेलो, बट क्या ये भी करेगा, सी एच सॉरी करेक्टर सी, ठीक है। तो सी इक्वल्स टू होल्ड, ऑफ कोर्स ये काम करेगा, ठीक है। और इस अगर होल्ड को मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो क्या ये डिस्प्ले होगा, %c क्योंकि इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, देन c, ठीक है।
और देखते हैं ज़रा, इसने जो है वो आई थिंक शो नहीं करवाया। इसका रीज़न देखते हैं। इसमें भी मैं होल्ड के देखता हूँ, होल्ड आई थिंक नहीं, इसमें यहाँ से ही करना पड़ेगा हमें। सी एच ई टू गेट सी एच ई देन रिटर्न सी एच। चलें आप देखते हैं, सॉरी, ओहो ओके। एक्चुअली आप जो भी वैल्यू दे रहे हैं वो वहीं पर ही शो हो रही है, मैं समझ गया बात। चलें, एक्चुअली आप जो भी वैल्यू दे रहे हैं वो वहीं पर शो हो रही है, इसीलिए जो है हमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 होल्ड यूज़ किया ताकि मैं जो पिछली वैल्यू है उसको देख सकूँ। तो ये इतनी फास्ट हो रहा था कि हम जो है इसको थोड़ा जो है समझ नहीं पा रहे थे। बहरहाल चलें, आई होप आप समझ गए होंगे। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं हम। लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ सम, ठीक है, देन इसको मैं कर देता हूँ, मिटा देता हूँ इसको। अब यहाँ पर इसका नाम जैसे मैंने सम लिखा तो यहाँ करते हैं इंटीजर s। अगर आप उस एग्जांपल से नहीं समझे तो इंशाल्लाह आप जो है इस एग्जांपल से समझ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आप उससे नहीं भी समझे तो इसके लिए काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, इसके लिए काफ़ी सारी जो है दूसरी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हैं। इसका सिंटेक्स जब मैं आपको समझा दूंगा तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। चलें, इस असाइनमेंट के बाद मैं इसका डायरेक्ट आपको सिंटेक्स समझा दूंगा और भी अच्छी तरीके से। चलें, अब हम गेट सी एच ही यूज़ करते हैं और यहाँ पर अब इंटीजर। अब हम जो वैल्यू रिटर्न करेंगे वो किसकी होगी, इंटीजर की, सम, और यहाँ पर भी इंटीजर सम। चलें भाई, अब हमारे पास ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में थोड़ी सी हम चेंजिंग करेंगे। हम 2 वेरिएबल बनाते हैं, किसके, ए कामा बी के, ठीक है। हमने 2 वेरिएबल बनाए डेफिनेशन में। अब हम इसको देते हैं वैल्यूज स्कैनफ की मदद से, %t %d। इसका मतलब ये कि ये 2 वैल्यूज लेगा, एक जो कि स्टोर होगी ए में, दूसरी जो कि स्टोर होगी बी में। ओके, अब हो क्या, रिटर्न में क्या मिले। देखिए, रिटर्न आपको लाजमी देना पड़ता है जब आप कौन सी अप्रोच यूज करते हैं, तीसरी या चौथी। मीन्स रिटर्न नो पास या फिर रिटर्न एंड पास, मीन्स दोनों, रिटर्न और पास वो भी, और रिटर्न बट नो पास, दोनों अप्रोच। तो मैं सिर्फ अगर ए को रिटर्न करवाना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, ए या सिर्फ बी को रिटर्न करवाना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, या ए प्लस बी को रिटर्न करवाना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। अब बेसिकली ये रिटर्न होता क्या है, ये वैल्यू रिटर्न होती है। ये कैसे, अब जरा देखिएगा। अच्छा, सम का जो अपना काम हो वो क्या करेगा, एक वैल्यू डिस्प्ले करता है। चलें, सम का अपना भी तो कोई काम हो ना भाई। प्रिंट एफ करते हैं, डिस्प्ले इंटीजर्स, ठीक है। ये सम का काम, अगर हम सम को सिंपली लिखें तो वो क्या करे, सम, ठीक है, डिस्प्ले इंटीजर्स। मैं इसमें कुछ भी दूं तो वो यही करेगा। बट अगर इसमें मैं यहाँ ऐसे करूं कि s इक्वल्स टू सम, तो सम के जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो s में स्टोर होगी। लाइक आप देखें, ठीक है। अब जो भी हमने वैल्यू दी, लाइक 12 और सेकंड टाइम भी 12, तो वो कहाँ स्टोर हुई, रिटर्न हुई s में। बट हमें शो क्यों नहीं हुआ, शो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने इसका प्रिंट एफ नहीं लिया। प्रिंट एफ
इसको शो नहीं करवाया, मीन्स एस को। अब हमने शो किसको करवाया, एस को, याद रखिएगा। अब आंसर क्या आया 24। अब 24 ये कैसे आया, लेकिन एडिशन तो हमने यहाँ करा के रखी है। अब जरा इस बात को गौर से समझिएगा, हमने किया क्या, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा सम। अब सम क्या कर रहा है, जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो किस में स्टोर हो रही है, एस में। अब ये रिटर्न कैसे कर रहा है, देखिए रिटर्न हमने यहाँ पर ही करवा दी थी। डेफिनेशन में हमने क्या किया, दो वेरिएबल बनाए a कमा b और फिर लिखा डिस्प्ले इंटीजर्स। दो इंटीजर्स को जो है हमने एज अ वैल्यू के तौर पर हमने दिया a b b b। फिर नीचे हमने करवाया है रिटर्न a प्लस b। तो रिटर्न उस कैसे होगा कि जो फंक्शन के साथ हम लिखें उसके साथ। अगर मैं इसको मिटा दूं और चलाऊं तो देखते हैं, देखें कोई भी आंसर, गार्बेज आंसर आया, ठीक है। बट मैं अगर दे रहा हूं इस तरीके से तो सम अपना काम कर रहा है और अपना काम करने के बाद वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और जो जब वो वैल्यू रिटर्न हो रही है तो किस में स्टोर हो रही है, एस में स्टोर हो रही है। तो इसी तरीके से हमें अपना आंसर जो है वो मिल रहा है। इसी तरीके से इसको हम गो टू एक्सवाई में भी यूज कर सकते हैं। चलें एक अप्रोच हम इसकी गो टू एक्सवाई में भी कर देते हैं। वो कैसे, हम चाहते हैं कि गो टू एक्सवाई क्या करे, वैल्यूज को जो है ऐड भी करे साथ में, उन्हीं वैल्यूज को जिनको वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के तौर पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपकी चौथी अप्रोच हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो चौथी अप्रोच हो जाएगी तो वो चलें इसके बाद करते हैं, वो लास्ट में करते हैं। चलें खैर है, फिलहाल इस यहाँ तक काफ़ी है। इसका ज़रा मैं आपको सिंटैक्स करवा देता हूँ। सिंटैक्स कुछ यूँ होगा, the integer sum integer a comma b scanf %t comma एंड ऑपरेटर a देन कॉमा एंड ऑपरेटर b। ये वही चीज़ है जो हमने वहाँ की, ठीक है। देन a प्लस b को रिटर्न करा हमने, और यहाँ पर हमने होल्ड की जगह वही सेम चीज़ दे दी, गेट ch, और यहाँ पर हमने इंटीजर्स सम, ठीक है। अब यहाँ देखें हो क्या रहा है, बेसिकली हम जैसे ही कोई वैल्यू दे रहे हैं लाइक s, देन s इक्वल्स टू सम, तो यहाँ पर बेसिकली ये जो फंक्शन, अब ये अप्रोच हमें बता रही है कि ये जो फंक्शन है कोई वैल्यू या कोई आर्गुमेंट पास तो नहीं करता, बट हाँ जो वैल्यू को है वो रिटर्न जरूर करता है, और जो वैल्यू रिटर्न होगी वो कहाँ पर जाएगी, s में स्टोर होगी। तो s को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मदद से हमने किया, इसकी मदद से देखें यहाँ पर ये रहा, ठीक है। इस अप्रोच की मदद से ये हमने कर लिया। अब आपको ये तीसरी जो अप्रोच है वो समझ आ गई होगी, जिसमें हमने इसको देखा, रिटर्न बट नो पास को देखा, मतलब हमारी तीसरी अप्रोच। हमारे टोटल 4 फंक्शन में से हमने 3 अप्रोचेस को कर लिया। सो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ ज़रा, ठीक है। अब जो है लास्ट अप्रोच वो कौन सी है हमारे पास, वो है वैल्यू फंक्शन जो है वैल्यू रिटर्न भी करेगा। मेरा मतलब मैं जो ज़्यादातर पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा, या मैं जो ज़्यादातर फंक्शन यूज़ करता हूं जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, एक्चुअली ये बड़े बड़े जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या फंक्शन बनाते हैं तब ज़रूरत पड़ती है, ओके। तो मुझे जब जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं ये 2 यूज़ करता हूँ, या तो रिटर्न और पास, ठीक है, जो फंक्शन में वैल्यू रिटर्न भी करे और पास भी करे, या फिर नो रिटर्न नो पास। तो मैं मतलब पर्सनली ये 2 फंक्शन जो है वो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अब लास्ट अप्रोच हमारी बची रिटर्न नो पास। तो अब ये जो है ये मैं आपको असाइनमेंट दूंगा कि ये आपने करना है, बट ये कैसे होगा वो आप देखें अगर आपने वो 3 पिछली अप्रोचेस को पढ़ा है तो आपको ये बिल्कुल करना चाहिए। आपको देखें करना क्या होगा, आपने डिक्लेरेशन को समझा हुआ है, सही है, आपने कॉलिंग को समझा हुआ है, आपने डेफिनेशन को समझा हुआ है।
अब आपको मैं असाइनमेंट दे देता हूँ। असाइनमेंट ये है कि देखिए हमने GoToXY फंक्शन यूज किया हुआ है, तो आपने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम आप रखें वही नेविगेट चले करते हैं, नेविगेट, ठीक है, नेविगेट या पोजीशन करते हैं। अब पोजीशन लिखते हैं, ठीक है। अब पोजीशन क्या करें, हमसे 2 आर्गुमेंट ले, ठीक है। चलें मैं आपको असाइनमेंट भी सारी देखें लिख के दे रहा हूँ। तो 2 आर्गुमेंट ले हमसे, और वो जो आर्गुमेंट, एक तो वो आर्गुमेंट परफॉर्म भी हो, ठीक है, मतलब जो फंक्शन 2 आर्गुमेंट ले रहा है अगर विदाउट हम उसको कोई भी रिटर्न वैल्यू यूज करें लिखें तब भी काम करे, अगर रिटर्न करके करें तब भी काम करे। अच्छा, रिटर्न करने तब क्या काम करे, लाइक हमने क्या एस इक्वल्स टू पोजीशन, इसकी 2 अप्रोचेस मैं आपको करवा देता हूँ। अगर हम इसको नीचे वाले तरीके से लिखें तो ये सिर्फ GoToXY की तरह काम करे। अगर हम इसको ऊपर वाले तरीके से करें तो ये क्या करे, जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है उन दोनों को ऐड करके s में स्टोर करे और वो हमें डिस्प्ले करवाए, ठीक है। और अगर हम खाली इसको नीचे लिखें तो ये क्या करे, सिर्फ जो है उस पोजीशन को, पर्टिकुलर पोजीशन को वो है शो करवाए। और अगर इसको दोनों को साथ में लिखें तो शो तो करवाए ही, बट जो वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास उन दोनों को ऐड करके एस में स्टोर भी करे। तो आई होप ये आपसे हो जाएगा। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा, मैं देख लेता हूँ, लैब 7, ठीक है। लैब 7 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एरे जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लैब 7 में इंशाल्लाह जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये फंक्शन की डेफिनेशंस, डिक्लेरेशन, कॉलिंग, ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, वरना लेक्चर्स को रिपीट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं आप।